अभी अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी lies in our collective strength, not in the battlefield. और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां पर सुन रहे थे न्यूयॉर्क में किस तरीके से उन्होंने संबोधन अपना दिया और इसी संबोधन का यहां पर इंतजार भी किया जा रहा था क्योंकि तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अब भारत धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। फूड सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है, ये उनकी ओर से यहां पर कहा गया
और वैश्विक शांति की बात उन्होंने कही और सुरक्षा के लिए आतंक एक बहुत बड़ा खतरा है, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए ये भी सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। और साथ ये भी कहा कि हमें ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए और उसी के क्षेत्र में अब लगातार हमें आगे बढ़ना है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबके साथ साझा करने के लिए पूर्ण रूप से यहां पर तैयार है। तो किस तरीके से शांति और विकास हो, साथ चलकर उस सुधार की जरूरत है, हमें ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए, ये उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे अमेरिका से। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा कर सकते हैं दुनिया के साथ, भारत उसके लिए तैयार है और शांति के लिए विकास में जरूरी सुधार भी यहां पर चाहिए। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यहां पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्योंकि वैश्विक नेता हैं इसलिए अक्सर दुनिया की नजर उनकी बातों पर रहती है, क्योंकि कई बार वो ऐसे शब्द दे जाते हैं दुनिया को जो बहुत कुछ सिखा जाते हैं और एक बड़ा संदेश पूरे विश्व के लिए होते हैं। और ऐसे में आज भी जो संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहाँ पर दिया गया उसमें उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही कि किस तरीके से तमाम देश इसी के तहत आगे बढ़े। आप सभी को नमस्कार। जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी lies in our collective strength, not in the battlefield. और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।